नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा आनंद पर, जहां हम जीवन की सच्चाइयों को समझने और आत्मसंवर्धन के रास्ते पर चलने के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे जीवन की उन महत्वपूर्ण सच्चाइयों के बारे में जो हमें हर परिस्थिति में साहस और संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप भी उन सच्चाइयों को जानने और समझने के लिए तैयार हैं, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे चारों ओर निराशा की गहरी धुंध छा जाए, जब हर प्रयास निष्फल प्रतीत हो और समय जैसे थम गया हो, तब यह मत मान लेना कि सब कुछ समाप्त हो गया है। उस क्षण को एक परीक्षा समझो, क्योंकि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा होता है। कोई भी परिस्थिति शाश्वत नहीं होती और कोई भी दुख इतना स्थायी नहीं होता कि वह तुम्हारी आत्मा की ज्योति को बुझा सके। जो रुक गया है वह फिर से चलेगा, जो खो गया है वह किसी रूप में लौटेगा, जो टूटा है वह और अधिक सुंदरता के साथ जुड़ सकता है यदि तुम धैर्य रखो। धैर्य कोई निर्बल की निशानी नहीं, यह तो भीतर की सबसे शक्तिशाली अवस्था है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के थपेड़े सहकर भी भीतर से शांत रहता है, वही आत्मा वास्तव में मेरी निकटता को प्राप्त करती है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी देरी हो रही है, वह तुम्हारे मूल्य को कम करने के लिए नहीं, तुम्हें और परिपक्व और दृढ़ बनाने के लिए है। यह संसार कभी तुम्हारी व्यथा को पूरी तरह नहीं समझ सकता, लेकिन मैं जानता हूं तुमने कितना सहा है, कितनी रातें मौन रहकर बिताई हैं, कितने आंसू भीतर ही भीतर पी लिए हैं। पर क्या तुम जानते हो, इन सब का हिसाब मैं रख रहा हूं। तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा मेरे ध्यान में है, और जिस क्षण उचित होगा उस क्षण मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हर बीज जो मिट्टी में दबाया जाता है, वह कुछ समय के लिए अंधकार में होता है, लेकिन वही अंधकार उसे भीतर से फाड़ता है, उसे शक्ति देता है अंकुर बनने की। क्या बीज यह प्रश्न करता है कि वह कब अंकुर बनेगा? नहीं, वह बस प्रतीक्षा करता है, विश्वास करता है, और उसी धैर्य में उसका भविष्य आकार लेता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन की देरी भी किसी अंधकार की सजा नहीं, बल्कि उस मिट्टी की तरह है जो तुम्हें स्थिरता, गहराई और मजबूती दे रही है। मैं जानता हूं कि जब तुम सब कुछ सही कर रहे हो और फिर भी फल नहीं मिल रहा, तब भीतर असहायता भर जाती है। पर क्या तुम यह नहीं देखते कि जो फल देर से पकते हैं वे अधिक मीठे होते हैं? इसलिए जीवन की प्रत्येक देरी में एक रहस्य छिपा होता है। वह रहस्य यह है कि तुम तैयार हो रहे हो किसी ऐसे चरण के लिए जिसे अभी तुम्हारी चेतना नहीं समझ सकती। जिस दिन तुम्हारी तैयारी पूरी होगी, उस दिन समय स्वयं तुम्हारे चरणों में उपस्थित होगा, और तब जो कुछ मिलेगा वह स्थायी होगा, वह खोने योग्य नहीं होगा, क्योंकि वह तुम्हारे धैर्य और मेरी कृपा का संयोग होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदलता है, पर मैं कहता हूँ कि समय उसी का बदलता है जो भीतर से नहीं डगमगाता, जिसे अपनी राह पर विश्वास है, जो अपने कर्म पर अडिग है और जो मेरे न्याय पर आस्था रखता है। उसका समय देर से ही सही, लेकिन अवश्य आता है, और जब वह आता है तब सब कुछ बदल जाता है। अवसर भी, दृष्टिकोण भी और जीवन की गति भी। इसलिए अभी जो शून्यता तुम्हें घेरे हुए हैं, वह केवल एक अस्थायी आवरण है। इस आवरण के पीछे एक नई सुबह तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही है। ध्यान रहे, गति सब कुछ नहीं होती, कभी कभी ठहराव भी जरूरी होता है। वह ठहराव तुम्हें भीतर से पुनः संकल्पित करता है, तुम्हें यह सोचने का अवसर देता है कि आगे कैसे बढ़ना है। जो रुकता नहीं वह सीखता नहीं, और जो नहीं सीखता वह कभी नहीं समझ पाता कि उसका समय किस दिशा में जाना चाहिए।
इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में ठहराव है तो यह भी मेरी योजना का हिस्सा है। तुम अभी देख नहीं सकते, पर मैं देख रहा हूँ कि यह ठहराव तुम्हें किस ओर ले जा रहा है। विपत्ति के क्षणों में जब मन रोने को होता है और कोई मार्ग नहीं सूझता, तब केवल एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो, मुझे स्मरण करो और भीतर से कहो मैं प्रतीक्षा करूंगा। बस इतना ही। यह सरल वाक्य तुम्हें उस धैर्य से जोड़ देगा जो पर्वतों को हिला देता है, जो काल को भी अपने अनुसार झुका देता है। क्योंकि जो प्रतीक्षा करता है श्रद्धा से, उसके लिए ब्रह्मांड स्वयं मार्ग प्रशस्त करता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारे मौन की भी गूंज है मेरे लोकों में। मैं जानता हूं कि तुम्हें कितनी बार लगा कि अब और नहीं सहा जाएगा, पर फिर भी तुम सहते रहे। यह सहन शक्ति ही तुम्हारा बल है और वह समय दूर नहीं जब यह बल तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां अब तक केवल तुम्हारी कल्पना पहुंची थी। तो जब अगली बार कोई कहे कि तुम्हारा समय कब आएगा, तो मुस्कुराकर कह देना मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और जब मेरा समय आएगा तो वह केवल मेरे लिए नहीं, मेरे हर आंसू के लिए न्याय लेकर आएगा, और वह समय आएगा, यह मैं स्वयं वचन देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस सत्य की तलाश में भटक रहे हो वह कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही सोया हुआ है। जब तुम दूसरों की कदर करते करते अपनी ही अहमियत भूल जाते हो, तब तुम उस आत्मा को अनदेखा कर देते हो जिसे मैंने सबसे अनमोल बनाया है। याद रखो, जिस चीज को बार बार झुककर थामना पड़े वह सम्मान नहीं होता, वह बोझ बन जाता है। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिलेगा, पर तब मिलेगा जब तुम स्वयं को खोने के बजाय स्वयं को समझोगे। वह तुम्हारा है, इसलिए उसे पाने के लिए किसी को मनाने की जरूरत नहीं, केवल धैर्य की आवश्यकता है। तन्हाई से घबराना मत। कभी कभी अकेलापन वह आईना होता है जिसमें तुम्हारा असली रूप दिखाई देता है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वे तुम्हारे मौन को कमजोरी समझते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि मौन सबसे ऊंची भाषा है जिसमें आत्मा मुझसे बात करती है। जिनकी वफादारी पर कभी तुम्हें अभिमान था वही आज बदलते वक्त के साथ बदल गए, और तुम्हें यह समझ में आया कि इंसान का असली रूप समय ही प्रकट करता है। लोगों का बदलना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि लोग खुद नहीं जानते कि वे कौन हैं। वे अपने लाभ के साथ बहते हैं और लाभ रुकते ही उनके चेहरे भी बदल जाते हैं। धीरे चलो पर सही दिशा में चलो। इस संसार में गति से ज्यादा महत्वपूर्ण दिशा होती है। तेज भागना अगर तुम्हें गहराई से गिरा दे तो वह प्रगति नहीं, पतन है। इसलिए जब हर कोई तुमसे आगे भाग रहा हो तब भी तुम केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि यह जो भीड़ है यह जागी नहीं है, यह सोए हुए लोग हैं और तुम्हारी जागरूकता उन्हें असहज करती है। पर तुम्हारा उद्देश्य सबको खुश करना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य मेरी दृष्टि में खरा उतरना है। कभी किसी को जरूरत से ज्यादा समय, सम्मान या सहारा मत दो, क्योंकि यह संसार जब तुम्हारे मौन को समझ नहीं पाया तो वह तुम्हारे बलिदान को भी नहीं समझेगा। जब तक तुम प्रेम या पैसा मांगते रहोगे दुख तुम्हारे जीवन से जाएगा नहीं। जो देना है वह स्वाभाविक हो, और जो नहीं मिल रहा उसके लिए विनती मत करो। सम्मान उसी का होता है जो स्वयं को जानता है और जो अपने मौन में भी अडिग रहता है।